इस क्वेश्चन में दिया है कि एक हमारे पास गुलाब जामुन है और इस गुलाब जामुन के जितना भी वॉल्यूम है उसका 30% इसके अंदर शुगर सिरप है। तो वॉल्यूम का 30% इसके अंदर शुगर सिरप है। तो हमसे ये पूछा गया है कि 45 गुलाब जामुन्स में कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा। तो हमें सबसे पहले इस गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। जितना भी वॉल्यूम आए उसका 30% निकाल लेना है। तो 30% हम इस वॉल्यूम का निकाल लेंगे। जब हम 30% निकाल लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप प्रेजेंट है और फिर उसको हम 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप प्रेजेंट है। इसमें हमें ये भी दिया गया है कि गुलाब जामुन जो है वो सिलिंड्रिकल शेप का है, इस तरीके का, और इसके एंड्स जो हैं वो हेमिस्फेरिकल शेप है। एंड्स एंड्स इसके हेमिस्फेरिकल शेप है। तो इसमें ये भी आगे दिया है कि जो गुलाब जामुन की टोटल लेंथ है वो है 5 सेंटीमीटर और जो डायमीटर है वो है 2.8, मतलब ये वाली जो हाइट है वो है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब क्या हम इस गुलाब जामुन के सिलिंड्रिकल पार्ट का हाइट निकाल सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वही सिलेंडर की हाइट हो जाएगी। तो हमको पता है कि इसका जो हेमिस्फेरिकल एंड है उसका डायमीटर है 2.8, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2.8 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1.4 हो जाएगी। मतलब यहाँ से यहाँ वाला जो पार्ट है ये है 1.4। सिमिलरली यहाँ से यहाँ वाला पार्ट भी 1.4 होगा क्योंकि रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, ये भी रेडियस है यहाँ से यहाँ तक। तो जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? टोटल हाइट है 5 सेंटीमीटर, उसमें से माइनस करना है 1.4 ये वाले सिरे का, और 1.4 माइनस करना है इस वाले सिरे का। तो फिर हाइट हो जाएगी 5 माइनस 1.4, 1.4 ये 2.8, तो 5 माइनस 2.8 कर तो 2.2 सेंटीमीटर हमको मिलेगा। तो गुलाब जामुन में जो सिलिंड्रिकल पार्ट है उसकी हाइट कितनी हो जाएगी? 2.2 सेंटीमीटर। और जो हमारा हेमिस्फेरिकल पार्ट है उसकी रेडियस हो जाएगी 1.4 सेंटीमीटर। तो अब हमें एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम जो हो जाएगा वो होगा सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ वन हेमिस्फीयर। मतलब दोनों तरफ हेमिस्फीयर है ना, तो एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फिर इस तरीके से हम लिख सकते हैं यहाँ पर। अब आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। सिलेंडर और हेमिस्फीयर की रेडियस सेम है इसलिए दोनों को आर से रिप्रेजेंट किया है। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि पाई आर स्क्वायर कॉमन है, तो फिर यहाँ पर बचेगा एच और फिर यहाँ पर बचेगा 4/3 आर। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। तो अभी यहाँ पर ये पाई आर स्क्वायर ही लिखा रहने देते हैं। ये हाइट जो है सिलेंडर की वो हमारी आई थी 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 इंटू आर। रेडियस जो है वो आया है 1.4 सेंटीमीटर। इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये पाई आर स्क्वायर, ये 2.2 प्लस, अब ये 4 को 1.4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.6 आएगा बाई 3। इसके बाद 3 एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर आएगा 6.6 प्लस 5.6। इसके बाद पाई आर स्क्वायर और फिर ये इसको इसको जोड़ेंगे तो 12.2/3। इसके बाद हम रेडियस की भी वैल्यू रख देते हैं। पाई की जगह पर हम रखेंगे 22/7 और रेडियस जो है वो है 1.4, ये स्क्वायर है तो 1.4 दो बार। इसके बाद 12.2/3। अब इसको बगल में सॉल्व कर लेते हैं। ये 22/7 इंटू 1.4 इंटू 1.4 इंटू 12.2/3, ये ऐसा है। ये 7 जो है ये
इसको 0.2 बार डिवाइड हो जाएगा ये। इसके बाद हम ऊपर जितने भी डिजिट्स हैं सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 22 इंटू 0.2 इंटू 1.4 इंटू 12.2, नीचे बचता है 3। तो 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.4 आएगा, इंटू 1.4 को 12.2 से मल्टीप्लाई करना है, 1.4 इंटू 12.2, तो ये आएगा 8 2, फिर ये आएगा ये 8 2, फिर ये आएगा 4 1, तो आए 8 10 7 1। 2 के बाद यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, तो 17.08, तो 17.08, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 17.08 अपॉन 3। अभी 17.08 को 4.4 से भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ आएगा ऐसा, 8 4 ज़ार 32, 3 7 4 ज़ार 28 6, यहाँ पर आएगा 2 5 11 5 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगाया तो 75.152, 75.152 बाई 3, ये इस तरीके से है। अब 75.152 को 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये फिर 2 बार 5 टाइम्स, फिर यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर आएगा 0, फिर यहाँ ये 5 बार और फिर ये 0, तो 25.050 ऐसा कुछ आएगा यहाँ पर। तो इसका जो एक अ, गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है वो आया है 25.05। अब हम 2 डिजिट तक ही इसको रखते हैं, तो 25.05 सेंटीमीटर क्यूब, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ गया। इस रफ वर्क को हम लोग इरेज कर देते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो फिर अब हमें इसके अंदर शुगर सिरप निकालना है, तो शुगर सिरप इस वॉल्यूम का 30% है, तो मतलब 25.05 का 30% अब हम निकाल लेंगे, तो एक गुलाब जामुन के अंदर शुगर सिरप हमें पता चल जाएगी कितनी है। ठीक है, हेंस द वॉल्यूम ऑफ वन गुलाब जामुन इज 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब 30% ऑफ 25.05 विल बी, तो फिर 25.05 इंटू 30%, तो फिर परसेंट की जगह पे नीचे 100 आ जाता है। तो इसके बाद ये कैंसिल हो गए। इसके बाद 3 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 5 ज़ार 15, 75.15, 75.15 अपॉन 10 आया, तो फिर जो कि बन जाएगा आगे चल के, ये नीचे 10 है तो एक पॉइंट एक डिजिट और पीछे खसक जाएगा, तो 7.515, ये हो जाएगा हमारा 30% ऑफ 25.05। इसको भी 2 डिजिट तक लिख देते हैं, तो तीसरा डिजिट 5 है, तो 5 या 5 से ज़्यादा होता है तो दूसरे डिजिट को 1 से बढ़ा देते हैं, तो 7.52 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आ गया। तो एक गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप प्रेजेंट है, वो है 7.52 सेंटीमीटर क्यूब, तो इसको लिख लेते हैं। तो एक गुलाब जामुन के अंदर 7.52 सेंटीमीटर क्यूब, तो हमको क्वेश्चन में ये पूछा है कि 45 गुलाब जामुन के अंदर कितना शुगर सिरप प्रेजेंट होगा, तो 7.52 को 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस शुगर सिरप प्रेजेंट इन 45 गुलाब जामुन इक्वल 45 इंटू 7.52, तो 45 को 7.52 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 7.52 इंटू 45, 04833, तो फिर ये आ जाएगा 338.40। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट करके भी लिख सकते हैं कि 338 सेंटीमीटर क्यूब, ये अप्रॉक्सीमेट करके हमने यहाँ पे लिख दिया इसको। ये अगर ये 4 जो है
ये वाला डिजिट अगर ये 5 से ज़्यादा होता या 5 होता तो हम 339 लिख सकते थे। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? सुगर सिरप प्रेज़ेंट इन 45 गुलाब जामुन्स विल बी 338 सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज़ द आंसर। ये रफ वर्क को इरेज़ कर देते हैं। दिस इज़ द आंसर।